प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मदन सिंह। आज कक्षा 9वीं में हिंदी स्पर्श भाग 1 में रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जन्म लाहौर में सन 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका देहावसान सन 1626 ईस्वी में हुआ। रहीम के काव्य का मुख्य विषय है श्रृंगार, नीति और भक्ति। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इन्होंने दैनिक जीवन के सरल उदाहरणों के द्वारा अपने जीवन में नीति की बहुत सी बातें बताई हैं। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे बतलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा हमें औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो यह था रहीम का एक संक्षिप्त परिचय। तो आइए बारी बारी से रहीम के दोहों का अध्ययन करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम इस दोहे के माध्यम से यह कहते हैं कि यह प्रेम रूपी जो धागा है बहुत ही नाजुक है। इस प्रेम रूपी धागे को बचाकर रखो, इसे मत तोड़ो। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यह प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ पाता। यदि धागे को एक बार तोड़ दिया जाए और हम उसे दोबारा जोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो वह धागा पहले जैसा नहीं जुड़ पाता है। जुड़ने पर उसमें एक गांठ पड़ जाती है। उसी तरह से हमारे संबंध भी बहुत नाजुक होते हैं। हमें आत्मीय संबंधों को बहुत सहेज कर रखना चाहिए। एक बार संबंध में अगर किसी कारण से दरार पड़ जाती है तो हमारे संबंध पहले जैसे नहीं रह जाते हैं, उसमें एक गांठ पड़ जाती है। मन में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर एक कटुता जो है बैठ जाती है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को सहेज कर रखना चाहिए, उसे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो वह दोबारा नहीं जुड़ता, और जुड़ता भी है तो उस पर एक गांठ पड़ जाती है। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। रहीम कहते हैं कि हमें अपनी मन की व्यथा, मन का जो दुख दर्द है उसे मन में ही रखना चाहिए। दूसरों के सामने अपने मन की व्यथा प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सच्चे शुभचिंतक नहीं होते। यदि हम दूसरों के समक्ष अपने मन का दुख प्रकट करते हैं, मन की व्यथा प्रकट करते हैं,
तो वे हमारी सहायता करने के बजाय पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं और हमें एक हंसी का पात्र समझते हैं। यही कारण है कि रहीम ने कहा कि हमें अपने मन की व्यथा, मन का जो भी दुख दर्द है, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो हमारे दुख दर्द को सुनकर हमारे प्रति सहानुभूति का भाव रखते हैं या हमारी सहायता करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तीसरा दोहा है, एक साध है सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। रहीम कहते हैं कि हमें किसी एक की साधना करनी चाहिए। यदि हम बहुत सारे देवी देवताओं को एक साथ साधना चाहते हैं या साधने का प्रयत्न करेंगे तो हम किसी को भी साध नहीं पाएंगे। रहीम का कहना है कि हमें एक ही परमात्मा की साधना करनी चाहिए और उस साधना से हमें जो ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी उससे हमारे जीवन के सारे सुख जो है हमें प्राप्त हो जाएंगे, जीवन के सारे सुख हमें उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करने के बजाय एक ही परमात्मा की साधना करनी चाहिए और यदि हम उस ईश्वर की उपासना करते हैं तो जीवन में सभी तरह के सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। रहीम ने इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। वे कहते हैं कि हमें किसी पौधे की जड़ में पानी डालना चाहिए, उसे सींचना चाहिए, और जब हम किसी पौधे की जड़ में पानी सींचते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वह पौधा फूलों से और फलों से लद जाता है, भर जाता है। उसी तरह से एक परमात्मा की उपासना करने से जीवन में सभी तरह के सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गए थे और चित्रकूट में उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। राम जब चित्रकूट पहुंचे तो वहां के प्राकृतिक सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया और उन्होंने वहीं अपनी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। रहीम कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर विपदा आती है, जिस व्यक्ति पर मुसीबत आती है, वही व्यक्ति उस क्षेत्र में पहुंचता है, वही व्यक्ति जिस पर विपदा आती है वह व्यक्ति ही उस प्रदेश में पहुंचता है, जाता है। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था अद्भुत था, तो उस प्राकृतिक सौंदर्य को, वहाँ की प्रकृति के रमणीय दृश्यों को देखने का उसे ही सौभाग्य प्राप्त होता है जिस पर विपदा पड़ती है। राम के जीवन में जब विपदा आई तब वे चित्रकूट गए और वहाँ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। श्री राम को 14 वर्षों का जब वनवास मिला तब वे अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास गए और वहाँ चित्रकूट में उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था।
रहीम कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर विपदा आती है वह व्यक्ति ही चित्रकूट पहुंचता है, और वहां जब राम पहुंचे तो वहां के रमणीय प्राकृतिक दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। तो उस रमणीय प्राकृतिक दृश्य को देखने का सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है जिस व्यक्ति के जीवन में विपदा आती है। अर्थात जीवन में यदि विपत्ति आती है तो हमें विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगला दोहा है, दीरग दोहा अरथ के आखर थोरे आही। दीरग दोहा अरथ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। दोहा एक छंद का नाम है जिसमें 13-11 की मात्राएं लगती हैं। आकार में दोहा जो है 2 पंक्तियों का होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो दोहे का अर्थ बहुत ही गंभीर होता है, उसका अर्थ बहुत व्यापक होता है, उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। दीरग दोहा अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोहा बहुत प्रभावशाली होता है, भले ही उसमें अक्षर थोड़े होते हैं। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। रहीम ने दोहे की तुलना नट के साथ की है। एक नट जो तमाशा दिखाता है, पहले वह अपने शरीर को समेट कर बैठ जाता है और जैसे ही उसका उस्ताद उसे इशारा करता है वह तुरंत रस्सी पर चढ़ जाता है और तरह तरह की कलाबाजियां दिखलाता है और लोगों को अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर लेता है। उसी तरह से दोहे का प्रभाव भी व्यक्ति पर वैसा ही पड़ता है। भले ही आकार में दोहे छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, व्यापक होता है। उन्होंने यही कहने का प्रयत्न किया है। बिहारी लाल के दोहों के बारे में भी इसी तरह की बात कही जाती है। सतसैया के दोहरे और नाविक के तीर, देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर। अगला दोहा है जिसमें रहीम ने कहा कि धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। धनी रहीम जल पंक को, वे धनी लोग जिसके पास धन है और वे अपने धन का उपयोग परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, दूसरों की सहायता किया करते हैं, वे धनी लोग पंख वाले जलाशय की तरह हैं। जिस तरह से पंख वाला जलाशय बहुत सारे छोटे छोटे प्राणियों की प्यास बुझाता है, उसी तरह से धनी लोग बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं और बहुत सारे लोगों की आजीविका चलाते हैं। वे समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। रहीम कहते हैं कि समुद्र का बड़प्पन किस काम का, यदि वह किसी भी प्राणी की प्यास बुझाने में असमर्थ है। समुद्र जल से भरा होता है, जहां अथाह जलराशि होती है, लेकिन खारेपन की वजह से वह किसी की भी प्यास बुझाने में समर्थ नहीं होता, तो उसका यह बड़प्पन किस काम का है। उससे अच्छा तो वह छोटा जलाशय है, भले ही उस जलाशय में नीचे तल में कीचड़ है, लेकिन वह बहुत सारे प्राणियों की प्यास बुझाने में सक्षम है। अर्थात वह धनी व्यक्ति जो थोड़ा कम धनी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, उनकी आजीविका चलाता है, तो वह
उस महान धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिसके पास अपार धन है, लेकिन वह अपने धन का उपयोग परोपकार में नहीं करता है। एक और दोहा देखते हैं। नाद रिझी तन देत मृग, नरधन हित समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझे हूं कछु न देत। मृग के बारे में, हिरण के बारे में यह कहा जाता है कि उसे संगीत बहुत अच्छा लगता है, उसे संगीत अच्छा लगता है और वन में जब भी उसे कहीं से संगीत सुनाई देता है तो वह ध्यान मग्न होकर उस संगीत को सुनने में व्यस्त हो जाता है, जिसका शिकारी लाभ उठाता है और उसके बहुत निकट जाकर उसकी हत्या कर देता है। नाद से प्रसन्न होकर, संगीत से प्रसन्न होकर मृग जो है अपना शरीर त्याग देता है। मनुष्य यदि प्रसन्न होता है तो वह भी उसके बदले में धन देता है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रयत्न करता है तो हम उसे जो भी बन पड़ता है धन संपत्ति देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। लेकिन रहीम ने उस व्यक्ति की आलोचना की है जो व्यक्ति प्रसन्न होने के बाद भी कुछ नहीं देता। ऐसे लोगों के बारे में रहीम ने कहा कि वे लोग पशु से भी गए बीते हैं जो प्रसन्न होने के बाद कुछ भी नहीं देते। अर्थात रहीम यह कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रयत्न करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सहायता करें, जो भी बन पड़े हम उनकी मदद करें। समाज में हमारे ऐसे आचरण से ही समरसता बनी रहती है और हमारा समाज आगे बढ़ता है। आइए एक और दोहे की चर्चा की जाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। रहीम कहते हैं कि एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाए तो वह दोबारा नहीं बनती। किसी कारण से अगर कोई काम हमारा बिगड़ जाए तो वह काम दोबारा नहीं बनता। और इस बात को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। उन्होंने उदाहरण दिया है और कहा है कि जिस तरह से दूध एक बार फट जाए तो उसे हम मथानी पर रखकर लाख मथें, उससे मक्खन नहीं निकल सकता। दूध को जब हम उबालते हैं और इसी क्रम में जब दूध फट जाता है तो उस दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। भले ही हम और दूसरी चीज़ें उससे निकाल लें, लेकिन मक्खन नहीं निकाल सकते। अर्थात कवि का यह कहना है कि एक बार यदि बात बिगड़ जाती है तो वह बात दोबारा नहीं बनती। जिस प्रकार से दूध एक बार फट जाए तो हम उसे लाख मथें, उससे मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हम अच्छी तरह से सोच समझ लें और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि हमारी बात बिगड़ जाए। हमें किसी भी कार्य को करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो वह बात फिर नहीं बन पाती। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रहीम के दोहों का अध्ययन किया। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ जानें। पहले दोहे से जो शब्द लिए गए हैं उसमें पहला शब्द है चटकाए। चटकाए का अर्थ है चटकाकर, तोड़कर। दूसरे दोहे से शब्द लिया गया है बिथा। बिथा व्यथा,
दुख, वेदना, कष्ट, गोए छिपाकर, अठिलई हैं इठलाना या मजाक उड़ाना। तीसरे दोहे से शब्द लिया गया है सिंचिबो। इसका अर्थ होता है सिंचाई करना। जब हम किसी पौधे में पानी डालते हैं तो उसको कहते हैं सिंचाई करना। इसी दोहे से एक और शब्द है अघाय, जिसका अर्थ होता है तृप्त होना। अगला शब्द है अर्थ, जिसका अर्थ होता है मायने या आशय या मतलब। थोड़े, थोड़ा, कम, पंख, कीचड़, उदधि, सागर, नाद, ध्वनि, नाद, ध्वनि। आप संगीत भी कह सकते हैं। रिझी, मोहित होकर, प्रसन्न होकर। बिगड़ी, बिगड़ी हुई। फाटे दूध, फटा हुआ दूध। मथे, मथना। जब हम मथानी में मथते हैं तो उसको कहते हैं मथना। आइए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? उत्तर, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। एक दरार मन में आ ही जाती है। ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता, यदि उसे जोड़ा जाए तो उस पर गांठ पड़ ही जाती है। दूसरा प्रश्न है ख, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? उत्तर, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बातें सुनकर प्रसन्न ही होते हैं। हमें अपना दुख अपने मन में ही रखना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार परिहासपूर्ण हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में इस पाठ से संबंधित शेष दोहों का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।